एसएससी जीडी का पेपर इस बार मजाक सा हो गया। मतलब जब से पेपर शुरू हुआ है, शायद ही कोई दिन जिस दिन पेपर सही से हुआ हो, वरना कभी इनके सिस्टम बंद हो जाते हैं, कभी नकलची पकड़े जाते हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई दिक्कत। ऐसा आज तक कभी नहीं देखा गया, मुझे तो अपनी याद में याद है नहीं। तो मेरे भाई ऐसा इतना मजाक कभी नहीं हुआ कि हर दिन नकल पकड़ी जाए और फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं। एसएससी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं, कोई ऑफिशियल बयान नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज बहुत सारी बातें करनी है मेरे भाई, बहुत ज्यादा काम की बातें हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, सब बच्चों के लिए है। और ये सिर्फ जो मुद्दा है ना, वो एसएससी जीडी का नहीं है, ना सिर्फ वो मेरे लिए एसएससी का है। ये मुद्दा है भारत में पेपर लीक का। कोई भी पेपर है वो लीक क्यों हो रहा है? चलो एक बार लीक हुआ, समझ में आ गया, गलती सबसे होती है, सबसे हो जाती है। एक बार लीक हुआ, आपने फिर कोई ऐसा कानून बनाया, अब किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये तो हर साल कोई भी पेपर हो वो लीक होना ही है। तो मुद्दा यह है पेपर लीक क्यों हो रहा है। और मुद्दा बहुत सारे हैं, मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ एसएससी जीडी नहीं है ये इसलिए ये आवाज, ये बात हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अभी बहुत सारी आपसे बातें करूंगा, क्योंकि मैंने देखा भी एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं, सीएचएस वाले स्टूडेंट हैं, मैं कोचिंग में उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे हैं सर हमारी बात थोड़ी है। भाई आपका भी तो एसएससी का पेपर है, वही एसएससी आपका पेपर करवाएगी, इसलिए हर बच्चे के लिए बात है ये, हर बच्चे के लिए। तो बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले मैं अंकित सर को धन्यवाद करना चाहता हूं, आरडब्ल्यूए। अंकित सर ने फिलहाल फाइनली चुप्पी तोड़ी। बहुत दिन से वो शांत थे, पता नहीं कोई वजह रही होगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। तो फिलहाल एक शुरुआत हो चुकी है कि हाँ अब ट्विटर पे कैंपेन होना है, और सच में बर्दाश्त के बाहर बात हो गई है। भाई पहले दिन अखबार में आया, चलो ठीक है, सबको लगा यार हो सकता है अब सुधार हो जाएगा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और आजकल में तो इतना बड़ा हंगामा हुआ है, बच्चों ने लैब तोड़ दी। अभी वो घटना सारी मेंशन है, अखबार की कटिंग है, कोई हवा में बात नहीं, प्रूफ के साथ बात होगी। और एक सबसे बड़े दुख की बात, एक अभी बयान आया था, अखबार में लिखा हुआ था, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि वहां ज्यादा बच्चे पहुंच गए लैब में। जैसे एग्जाम्पल के लिए 150 सीट है, वहां 400 पहुंच गए। ये कितना बड़ा मजाक है, आप सोच के देखो, शायद आपको समझ नहीं आया, वरना आपका खून खोल गया होता। मतलब वो 400 बच्चे अपनी इच्छा से पहुंच गए वहां। भाई आपने उनका सेंटर वहां पहुंचाया, आपने पहुंचाया ना, एसएससी ने पहुंचाया ना। ये मूवी थिएटर थोड़ी है, मूवी लगी, आज मेरा मन है मूवी देख आता हूं, ज्यादा लोग पहुंच गए, भैया अभी इंतजार करो, पहला शो चल रहा है। आपने आपने ही टाइम डिसाइड किया, आपने ही सेंटर चुना, वहां बच्चे पहुंचे, और वहां जाके आप क्या कह रहे हैं, सीट फुल हो गई है, बाहर इंतजार करो, ये पेपर चल रहा है। भाई सच में ये बात जब मैंने सुनी ना भाई, बर्दाश्त से ऊपर, हद हो गई। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे। अभी आप देखना, ये बात जो मैं कह रहा हूं इस पे और बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे। मेरे पास जम्मू के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जम्मू से सेंटर दिल्ली में, जम्मू से, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में, मेरठ में, बच्चा वहां से यहां इतनी दूर पेपर देने पहुंचा, और वहां जाके कह रहे हैं एग्जाम कैंसिल, जाओ घर वापस जाओ। और ये नहीं पता अभी पेपर कब होगा। आप सोच के देखो, है ना। तो ये तो बदतमीजी की हद हो गई है सच में। तो खैर चलो अभी बातें करते हैं। तो भाई फिलहाल जो मैं आपसे कह रहा था, ट्विटर पे कल से कैंपेन स्टार्ट है। अभी सब आगे लिखा होगा, #SSC, ये अंडरस्कोर कहते हैं, GD_स्कैम, इस पे लिंक का जरूर ध्यान रखें, है ना। अभी सारी बातें मैं बता दूंगा। और मैंने ये लाइन लिख दी थी, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन, अब चुप रहने का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। थे चुप, ठीक है। और यहां स्टार्टिंग में एक बात जोड़ देता हूं, बहुत सारे बच्चे शायद फिर बात तक नहीं पहुंच पाते।
अब देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर मेरा पेपर तो अच्छा हुआ, सर हमारा क्या होगा। भाई मैं चलो नहीं कह रहा री एग्जाम कराओ, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आपको पता है कितनी बड़े स्तर पे चीटिंग हुई है। बच्चों का दुख ठीक है, जायज है, इतनी दूर से आए थे, वो कह रहे सर अब पता नहीं दोबारा पेपर होगा कब होगा, कुछ नहीं पता। आपकी बात भी ठीक है। तो भाई ये तो आप बताओ, हमें तो बच्चों का दबाव रहता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के साथ खड़े होने की। और मैं सबसे आगे था इस बार, इंस्टाग्राम पे जितना हुआ उतना शॉर्ट्स मैंने बना के डाले। चलो देखते हैं। अब कुछ जहां पे ये नकल पकड़ी गई हैं उसके ऑफिशियल अखबार की कटिंग मैंने लगाई। मैंने कहा ना प्रूफ के साथ, हवा में कुछ बातें नहीं होंगी। ये इन्होंने कहा था तकनीकी कारणों से यूपी बिहार के 5 केंद्रों पर कांस्टेबल जीडी परीक्षा रद्द। 5 केंद्रों पर 5 सेंटर में, यूपी और बिहार में। वो मेंशन है कहां कहां हुआ था, देखो ये रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, गोरखपुर के साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी कारणों से परीक्षा प्रभावित हुई है। प्रभावित नहीं, आप कहो बेकार हुई है, बर्बाद हुई है। प्रभावित थोड़ी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बर्बाद हुआ है। यहां और यहां भी ये मेंशन है, यहां इन्होंने लिखा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रयाग के झूसी स्थित आईटेक जोन केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया। जिन 5 केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई है उनके लिए नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। अभी कुछ नहीं पता कब होगी, घोषित की जाएगी। मतलब लेकिन यहां यहां एक सवाल ये एसएससी से बनता है, या जितने बुद्धिजीवी हैं उनसे सवाल बनता है, आप जो बच्चे भी कह रहे थे मेरे शिफ्ट सही हुई है, आप 100% श्योर हैं कि आपकी शिफ्ट में नकलची नहीं बैठे होंगे? आप सोचो ना, जैसे आज नकल हुई, कल फिर किसी और की हिम्मत, परसों फिर किसी और की हिम्मत। तो मतलब पता है क्या है, जहां पकड़े गए वहां समझ में आ गया, बहुत जगह पता नहीं लगा। आप समझ पा रहे हैं? तो आंखें बंद कर लेने से ये थोड़ी ना झूठ छिप जाएगा, भाई वो तो रहेगा। तो आप ये मत सोचो कि हमारी शिफ्ट बहुत बढ़िया से हो गई होगी। तो भाई बहुत 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 बड़े स्तर पर बेईमानी हुई है, बहुत बड़े स्तर पर। मतलब पता है क्या है, इस बार इन्होंने ये कह दिया हम तो करेंगे, आपसे जो हो सकता है वो कर लो, हम तो करेंगे, है ना। इन्होंने ये कह दिया भैया आपसे जो हो सकता है वो कर लो, हम बेईमानी करेंगे। दिल्ली पुलिस में हुआ था। और पता है क्या, अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी आज बातें करूंगा, लेकिन दुख पता किस बात का है। नीट कैंसिल हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, तो वहां खान सर जैसे टीचर आगे आए, अलग पांडे सर ने भी कहा, बहुत सारे न्यूज चैनल ने दिखाया, सब ने कहा, और वो मुद्दा इतना बड़ा बना, वो पेपर कैंसिल हुआ और अब दोबारा होगा नीट। लेकिन कुछ हवा में बात नहीं, कुछ डेटा पे बात की जाए, अगर शायद आपकी आंखें यहां से खुल पाए। मैंने कहा ना, मुद्दा नीट, जीडी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल कुछ नहीं, मुद्दा है पेपर लीक। और फिर भी मैं थोड़ा सा डेटा पे बात करने जा रहा हूं। नीट हुआ, नीट देने वाले बच्चों की संख्या लगभग बच्चों 22 से 23 लाख, इतने स्टूडेंट थे 22 से 23 लाख। और अगर अब मैं केवल एसएससी जीडी वाले बच्चों की बात करूं तो वो 40 से 42 लाख हैं, अकेले ही इनसे डबल हैं, अकेले ही। हां ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, अकेले इनसे डबल। और इसमें दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, अगर मैं रेलवे भी जोड़ दूं तो आप जानते हो यह संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच रही है। मतलब हमारी संख्या 1 करोड़, फिर भी हमारे एग्जाम छोटे, हमारे एग्जाम की कोई सुनवाई नहीं होगी। नीट बड़ा एग्जाम है, जीडी छोटा एग्जाम है, छोटा एग्जाम है। कंधे पे बंदूक टांग के AK-47 धूप में खड़े होके देखो, छोटा एग्जाम है जीडी। -20 डिग्री टेम्परेचर में आप खड़े होके देखो बर्फ में, छोटा एग्जाम है एसएससी जीडी। और यूनिट नहीं है बच्चों में, मैंने कहा ना, अब जीडी का है, सीजीएल वाला बच्चा शांत है, सीएचएसएल वाला बच्चा शांत है, मेरा थोड़ी है, एसएससी का है। और मैं फिर कह रहा हूं मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक क्यों होते हैं यार? मतलब इतने बड़े माफिया बैठे, आप उनको रोक नहीं पा रहे,
वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं आपको। एसएससी कह रही है हम साफ सुथरे हैं, हमारी गलती नहीं है, तो फिर आप उनको रोक ही नहीं पा रहे, जो माफिया बैठे हुए नकलची। मतलब उनकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात हो गई, आपसे ऊपर हो गए, सरकार से ऊपर हैं वो लोग, कानून से ऊपर हैं वो लोग। या तो आपकी गलती है, आपका हाथ है, अगर आपका हाथ नहीं है तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा? उनकी इतनी औकात ही कैसे हो गई? मतलब एक बार बेईमानी करने के बाद वो दोबारा बेईमानी कर लेगा? मतलब इतनी औकात हो गई नकलचियों की? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो अगर आप कह रहे हैं आप साफ सुथरे हैं, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? एक सेंटर पे बच्चा पहुंचा, वहां आपने कैंसिल कर दिया, वो दर्द आप नहीं समझ सकते। क्योंकि पता है क्या है, जैसे स्टूडेंट जो एज है ना भाई, ये जो कंपटीशन है, जो मैं ये कह रहा था, हमारा डेटा इतना बड़ा है, 1 करोड़ से ऊपर, हमारा एग्जाम कोई न्यूज नहीं दिखाता, कोई टीचर, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, टीचर्स में यूनिटी नहीं है। कोई अपने डांस की वीडियो डाल रहा है, कोई अपने प्रमोशन कर रहा है बिना बात के, जबकि इस टाइम ठीक है, आप मत कहो ना री एग्जाम होना चाहिए, आप ये तो कह दो एसएससी जीडी की गलती है, एसएससी की गलती, आप ये तो कह दो। और कुछ टीचर बस बिना फालतू में, और बच्चे भी बहुत बड़े भक्त हैं, मैं फिर कहता हूं किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। यही समझ नहीं आ रहा कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बस बिना बात के भक्त बने हुए हैं। खैर, ये आपकी समझदारी है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं ये बात कह रहा था, हमारी संख्या इतनी बड़ी फिर भी हमारा एग्जाम छोटा क्यों है? क्यों हमारा एग्जाम कोई न्यूज वाला नहीं दिखाता? क्यों हमारे विधायक सांसद इस पे नहीं बोलते हैं? क्यों हमारे टीचर इस पे नहीं बोलते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो हमारा मुद्दा यही है, हैशटैग एसएससी स्कैम, जीडी स्कैम, लेकिन हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, हमें बहुत सारे सवाल एसएससी से करने हैं, हमें बहुत सारे सवाल नेताओं से करने हैं, हमें बहुत सारे सवाल टीचर से करने हैं। कि जब हमारा पेपर कैंसिल कह रहा हूं, हमारा पेपर लीक होता है, तो टीचर हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते? बहुत सारे सवाल करने हैं। आप जिन टीचर से पढ़ते हैं, आप जिनके भक्त हैं, उनसे सवाल करिए, उनकी रील में, उनकी पोस्ट में ये कमेंट जाना चाहिए। और भक्त बने हुए हैं तो मेरे भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तभी कह रहा हूं, हमारी संख्या इतनी बड़ी और हमारी आवाज कोई उठाता ही नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते हैं, हम खुद नहीं चाहते हैं। आप ये याद रखो सिंपल एक लाइन में, जो प्रजा चाहेगी राजा वही करेगा, प्रजा ही नहीं चाहती तो राजा क्यों करेगा? आप मुझे बताओ, आपके घर का एग्जाम्पल मैं लूं, आप कोई सामान कहेंगे, कोई जिद करेंगे, आपके पापा तभी उस बात को सुनेंगे, आप कह ही नहीं रहे, तो आपके पापा अंतर्यामी थोड़ी है जो समझ जाएंगे बच्चे के मन में क्या चल रहा है? तो मन में रखने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे सवाल सबसे करने हैं, सबसे। भैया हम इतने सारे हैं, हमारी आवाज आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? सड़क पे नहीं उतरना, कोई लटवट नहीं चलाना, लेकिन नॉर्मल सवाल तो कर सकते हैं, ये तो हमें इतना तो अधिकार है। दूसरी खबर, देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में मिली गड़बड़ी। इस पे तो मैंने शॉर्ट्स बना के भी डाला था। मतलब 400 से ज्यादा लैबें चल रही थी, और खुद बताया कि 100 से ज्यादा लैबों में नकल चलने की संभावना। 100 से ज्यादा लैब में, 100 से ज्यादा लैब, 100 स्टूडेंट नहीं, 100 से ज्यादा लैब। एक लैब में कितने बच्चे आते हैं, इंटू 100 कर लो, और डेली कितनी शिफ्टों में पेपर हो रहा होगा, कितने सारे स्टूडेंट नकल कर रहे थे। ये कितना बड़ा सवाल है। और आप अगर, ये जो आदमी है इसका नाम कहां लिखा हुआ है, चलो होगा कहीं इसका नाम बीच में लिखा होगा, ईश्वर प्रसाद था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, ईश्वर भगवान प्रसाद था, ये रहा ईश्वरी प्रसाद। देखो मैंने कहा ना, भगवान के नाम पे इसने भगवान को बदनाम किया। ईश्वरी प्रसाद, ये तो बहुत छोटा सा प्यादा है। अगर सही से जांच हो जाए ना, सही से जांच हो जाए, तो पता नहीं किस किसके नाम निकल के आएंगे। आपको लग रहा है इसकी अकेले की हिम्मत हो सकती है? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम बहुत बेकार हैं, और हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हमको लग रहा है इसकी की गलती है, गुरुजी इसी को पकड़ो, इसी को मार दो। नहीं यार, ये तो छोटा सा प्यादा है, वरना इसकी इतनी बड़ी औकात है 400 लैबों में नकल करवा दे। बहुत बड़े ऊपर के हाथ हैं इसके ऊपर।
और सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई किसके कहने से जांच करेगी? नेताओं के कहने से। नेता किसके आप भी जानते हो। तो अब तो मतलब ये विश्वास ही नहीं रहा। तो भाई अब और देखो, और कितनी सारी न्यूज है। ये कहां की है? रिमोट एक्सेस से हल हो रहे थे प्रश्न। ये देखो, वाह क्या खबर है। सिस्टम बाहर से हो रहे थे कंट्रोल। मतलब आप वहां जाके बैठ जाओ, आप डमी हैं, आपको हाथ बांध के बैठना है। आपका पेपर कोई और कर रहा होगा कहीं और से। बहुत बढ़िया। मतलब जो किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे मेहनत करके पेपर देने पहुंचे, उनको नौकरी का अधिकार नहीं है। आप उनका सपना पहले ही छीन लो। एक होता है सर मैंने मेहनत किया, मैं कट ऑफ से 2 नंबर से रहा, मैंने बहुत मेहनत किया। अब बच्चा क्या जाने, बच्चे की गलती नहीं है ना। पेपर तो पहले लीक हो चुका था, पेपर पहले ही बिक गए थे, और बच्चा खुद को दोष दे रहा है। घर वाले, ये जो हमारा फील्ड है ना नीट वाले में, पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं। उनके पेरेंट्स सब कुछ जानते हैं। हमारे यहां ये जो सेक्शन है गवर्नमेंट जॉब वाला, हमारे पेरेंट्स को भी मतलब नहीं होता। वो भी कह देंगे छोड़, तू ही नहीं पढ़ा होगा, हां तुझे बड़ा पता है। वो भी भगते हैं सरकार के। तो इसलिए तो मेरे भाई यहां ये सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चे ने मेहनत किया, किससे कहे मन की बात? किससे कहे? पिताजी से कहे, माताजी से कहे, किससे कहे कि मैंने मेहनत किया था और मेरे इतने नंबर थे, अगर बेईमानी ना हुई होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। किससे कहे? कमी बच्चे की है, तूने मेहनत नहीं किया होगा। तो ये तो कितने बड़े दुख की बात है। जब एक बार पकड़ा गया, ये दोबारा क्यों हुआ? और यहां तो साफ साफ ये भी आया था कि 13-13 लाख में हुई थी डील भाई पेपर की, 13 लाख में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये इनके चेहरे छुपा रखे हैं। ये आम नागरिक हैं, इनकी बेइज्जती हो जाएगी जो चेहरे छुपा रखे हैं। ये कैसा कानून है, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ कुछ कानून है, अपनी पहचान नहीं दिखानी। जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, तो बहुत बड़ा क्राइम है, किसी और की जॉब खा रहे हैं, तो इनके चेहरे क्यों छुपाए जा रहे हैं? कुछ टाइम बाद क्योंकि बाहर आ जाएंगे, बाहर घूमेंगे, इनके चेहरे दिखाएंगे। फांसी की सजा क्यों नहीं है? ये सवाल पूछने हैं। जब पकड़े गए नकल करते हुए, तो फांसी की सजा क्यों नहीं है, ये सवाल करने हैं। अब क्षमता से 2 गुना, जो शुरू में मैंने कहा था, क्षमता से 2 गुना पहुंचे अभ्यर्थी, तोड़फोड़ बवाल। इस पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा हंसी आएगी। सबसे पहले आप इस फोटो को देखो, क्या कहीं से परीक्षा केंद्र लग रहा है? इसकी आप चेयर देखना, ये व्यवस्था देखना, ये व्यवस्था परीक्षा की है। कमाल हो गया भाई। मतलब हमारे देश में इतनी बड़ी भी मतलब सुविधा नहीं है, इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं शिक्षा के लिए कि बच्चों के बैठने के लिए एग्जाम की सही व्यवस्था कर दी जाए। कमाल है। तो बहुत बड़ा सच में फिर चिंता का विषय है। किसकी कहें गलती यार? किसी का नाम ले तो हम पे एफआईआर हो जाती है, हमको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। किसकी गलतियां हैं ये? टीचर कहे तो फिर टीचर है माफिया, सबसे बड़ा माफिया टीचर, क्योंकि वो सच कह रहा है, सही कह रहा है। टीचर है माफिया। क्यों? बच्चों को भड़का रहा है, बच्चों को सच बता रहा है, भड़का रहा है। ये टीचर ना होते ना तो ये मुद्दे कभी सामने भी ना आते, और आप बहुत बहुत दब के बेईमानी कर रहे होते, फिर तो आप जो चाहते वो कर रहे होते। ये देखो ना, ये व्यवस्था है एग्जाम देने की। और ये क्या है? क्षमता से 2 गुना। ये लाइन अखबार, इस लाइन अखबार पे भी केस होना चाहिए। क्षमता से 2 गुना। ये पिक्चर हॉल है, ये पिक्चर हॉल है क्या? पिक्चर लगी, पहुंच गए देखने, ये अपने मन से पहुंच गए थे। आपने उनका सेंटर डाला ना वहां पर, आपने सेम टाइम पे पेपर रखा ना। आपको नहीं पता था हमारे यहां 150 सीट हैं, तो बच्चे वहां 400 क्यों पहुंच गए? मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? पता क्यों हो सकती है? क्योंकि हम उस स्टेज से बाहर निकल गए। लेकिन जो भी है ना, वो याद रखे, वो नेता, कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाले भाई, कोई टीचर, कोई भी, वो सब उसी स्टेज से वहां पहुंचे। ऊपर से कोई आईएएस नहीं टपका, कोई विधायक नहीं टपका, सब यहीं आके सब ने स्ट्रगल किया होगा। लेकिन पता, हम पुराने दिन को भूल जाते हैं, और जब हम पुराने दिन को भूल जाते हैं ना, तो कुछ याद नहीं रहता कि हाँ हमने कभी कुछ किया होगा। और जब नेता, अधिकारी, क्योंकि ये लोग जानते हैं हमारे बच्चों को संघर्ष थोड़ी ना करना पड़ेगा,
हमने इतना सारा पैसा कमा रखा है, तो हमारे लिए कोई बात थोड़ी है दुख की है, जो होता है होने दो। इसलिए लाठी चार्ज भी बच्चों पर ही होता है, हम पर ही होता है भाई। आप समझ पा रहे हैं वाली बातें? खैर, तो भाई ये दुगना ये कैसे हुआ, ये गड़बड़ कैसे हो गई? ये जिसने बनाया उसका नाम बताओ ना, ये किसने कर दिया, ये क्यों कर दिया? 1000 किलोमीटर से बच्चा देने पहुंचा पेपर, आप कह रहे हैं अब ज्यादा आ गए। ये किसकी गलती है? कौन मानेगा ये अपनी गलती? पता नहीं भाई कब मानेंगे, कौन मानेगा। कैलेंडर में तारीख नोट करें, बहुत सारी बातें हैं, होती रहेंगी। फिलहाल अब ये काम की बात सुने। जो ट्विटर अभियान शुरू है बच्चों, सबके लिए है, सब बच्चों के लिए है, आपके हित के लिए है। तो अभियान की तारीख 27 मई 2026 से 30 मई 2036 तक रखी गई है। डेली 3-4 दिन आप डेली वहां ट्वीट करेंगे। रोजाना सुबह 11 बजे तक ट्वीट करें, सुबह 11 बजे। और क्या याद रखें, 27 मई सुबह 11 बजे से पूरा सिस्टम हिल जाना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सब बच्चों की, ठीक है? ऑफिशियल हैशटैग स्पेलिंग का ध्यान रखें। ट्विटर पर केवल इसी हैशटैग को ट्रेंड कराना है, हैशटैग SSC_GD_scam। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर वो ट्रेंड में नहीं आता है। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। स्कैम के आपने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, मैंने कहा ना हमारे बच्चे भी थोड़े से ढीले हैं यार मेरे भाई। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। यह लड़ाई आपके हक और आपके माता पिता के सपनों की है, हम सब की है, सबकी। तो हैशटैग ये सब बच्चों को कल से शुरुआत हो जाओ और 3-4 दिन अगले दिखा दो कि हमारी संख्या कितनी है। इसमें रेलवे वाले बच्चे, सब बच्चे, मैं फिर कहा था, ये किसी एग्जाम का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है, ये यूथ का मामला है, ये भाईचारे का मामला है। अन्याय सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। सर मैं बस देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये हमारे देश में है। भगत सिंह पैदा हो जाए अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। बदलाव हो जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े। मास्टर आंदोलन करें, मास्टर क्रांति करें, मास्टर सड़क पे उतरें, लाठी भी मास्टर खाएं। बस ये दिक्कत है हमारे यहां। जब तक हम सब एक सुर में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये घोटाले चलते रहेंगे। आज से थोड़ी हो रहा है, पिछले 2-3 साल से हो रहा है। अपनी गलती कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो खैर मेरे भाई, आप बदलाव चाहते हैं तो अब आपकी इच्छा है, आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं बदलाव हो, कोई हंगामा नहीं करना, कोई तोड़फोड़ नहीं मेरे भाई, नहीं। ये हमारे देश हित का मामला है। लेकिन ट्विटर पे अपनी आवाज, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज उठा सकते हैं, और सब एकजुट होकर। तैयार हैं? हम सब तैयार हैं? ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।